सर्वेभ्यो नमो नमः। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 8 के 13वें पाठ का अध्ययन करेंगे। क्षितौ राजते भारत स्वर्ण भूमि। क्षितौ अर्थात पृथ्वी पर, राजते यानी सुशोभित है, भारत स्वर्ण भूमि। भारत की भूमि है वो स्वर्ण यानी सोने के समान। भारत की जो भूमि है वो पृथ्वी पर सोने के समान सुनहरे रंग वाली सुशोभित है। तो प्रस्तुत पाठ्यांश डॉक्टर कृष्णचंद्र त्रिपाठी द्वारा रचित है, जिसमें भारत के गौरव का गुणगान है। इसमें देश की खाद्यान्न संपदा, कलानुराग, प्राविधिक प्रवीणता, वन एवं सामरिक शक्ति की महनीयता को दर्शाया गया है। प्राचीन परंपरा, संस्कृति, आधुनिक मिसाइल क्षमता एवं परमाणु शक्ति संपन्नता के गीत द्वारा कवि ने देश की सामर्थ्य शक्ति का वर्णन किया है। छात्र संस्कृत के इन श्लोकों का सस्वर गायन करें तथा देश के गौरव को महसूस करें। इसी उद्देश्य से इन्हें यहाँ संकलित किया गया है। तो आइए सबसे पहले प्रथम श्लोक को लेते हैं। आदर्श वाचन। सुपूर्णं सदैवास्ति खाद्यान्न भाण्डं, नदीनां जलं यत्र पीयूषतुल्यम्। इयं स्वर्णवद्भाति सस्ये धरेयं, क्षितौ राजते भारत स्वर्णभूमिः। क्षितौ राजते भारत स्वर्णभूमिः। अर्थात सुपूर्णम यानी पूरी तरह से भरे हुए हैं, पूर्ण हैं। सदैव यानी हमेशा ही, अस्ति यानी हैं। सदैव अस्ति का संधि विच्छेद करेंगे। सह सदा जोड़ एव जोड़ अस्ति। सदा जोड़ एव इस जगह पर वृद्धि संधि है और एव जोड़ अस्ति इस जगह पर दीर्घ संधि का प्रयोग है। तो हमेशा ही पूरी तरह से भरे हुए हैं। क्या? खाद्यान्न भांडम। खाद्यान्न भांडम यानी अनाज के भंडार, अनाज के जो पात्र हैं, बर्तन हैं वो। जिस भारत भूमि में हमेशा ही खाद्यान्न के भांड हैं, भंडार हैं, वो भरे रहते हैं। खाद्यान्न के बर्तन पूरी तरह से हमेशा ही भरे रहते हैं। नदीनाम जलम यत्र पीयूष तुल्यम। यत्र जहाँ नदियों का जल पीयूष यानी अमृत के समान तुल्य है, अमृत के समान है। जहाँ नदियों का जल है, गंगा जैसी पवित्र नदियाँ हैं, उनका जल अमृत के तुल्य है। इयम स्वर्णवद भाति सस्येर्धरेयम। इयम यह स्वर्णवत भाति सोने के समान, भाति यानी सुशोभित है, चमक रही है। सस्यै धरेयम, देखो ऋतु विसर्ग संधि हो रही है। सस्यै यानी अनाज के द्वारा, अनाज से, धान से। धरा जोड़ इयम गुण संधि हो रही है आगे, धरेयम। इयम यानी यह, धरा यानी धरती। यह धरती है वो स्वर्ण की तरह अनाज के कारण चमक रही है, अनाज के द्वारा सोने की तरह चमक रही है। क्षितौ राजते भारत स्वर्ण भूमि। और भारत भूमि है वो पृथ्वी पर सोने के समान सुशोभित है, स्वर्ण के समान चमक रही है, आभा प्राप्त है। अगला श्लोक। त्रिशूलाग्निनागै पृथिव्यस्त्र घोरै, अणूनां महाशक्तिभिः पूरितेयं, सदा राष्ट्ररक्षारतानां धरेयं, क्षितौ राजते भारत स्वर्ण भूमि। अर्थात त्रिशूल, अग्नि, नागई। त्रिशूल, अग्नि और नाग के द्वारा पृथ्वी अस्त्र घोरई, पृथ्वी और पृथ्वी नाम का अस्त्र, इन घोरई यानी भयंकर अस्त्रों से। पूरी तेयम दूसरी लाइन के अंत में आ रहा है। पूरी तेयम यानी पूरी तरह, मतलब यहाँ इन सभी से पूरित है, ये सभी यहाँ विद्यमान हैं। और अणुनाम महाशक्ति भी, परमाणु महाशक्ति के द्वारा परिपूरित है, या यहाँ परमाणु महाशक्ति भी है।
त्रिशूल, अग्नि, नाग और पृथ्वी आदि भयंकर अस्त्र हैं, मिसाइलें हैं। और जिस भारत भूमि पर अणु अर्थात परमाणु महाशक्ति के द्वारा भी यह परिपूर्ण है। सदा राष्ट्र रक्षा रतानाम धरायम, धरेयम का संधि विच्छेद करके बोल रहा हूँ मैं, धरायम गुण संधि अभी पूर्व श्लोक में भी आया। हमेशा राष्ट्र रक्षा में रतानाम यानी लीन रहने वाले लोगों की यह धरा है। यह धरा हमेशा राष्ट्र की रक्षा में लीन रहने वाले लोगों की है। और भारत की भूमि है वो पृथ्वी पर स्वर्ण भूमि के रूप में अर्थात स्वर्ण के समान सुशोभित है। राजते यानी सुंदर लग रही है, सुशोभित है। अगला श्लोक। इयं वीरभोग्या तथा कर्म सेव्या जगत्वंदनीया च भूदेव गेया सदा पर्वणामुत्सवानां धरेयं क्षितौ राजते भारत स्वर्ण भूमि। अर्थात इयम वीर भोग्या, यह पृथ्वी है वो वीर भोग्या अर्थात वीरों के द्वारा इसका उपभोग किया जा रहा है। इस पृथ्वी पर वीर लोग निवास करते हैं। और तथा कर्म सेव्या, और कर्म को ही अपना सब कुछ समझने वाले कर्म सेव्य लोग हैं वो यहाँ विराजमान हैं, यहाँ रहते हैं। वेदों में भी और हमारे ग्रंथों में भी आया है कि वीर भोग्या वसुंधरा, यह भारत भूमि है वो वीर भोग्या है। जगत वंदनीया च भू, यह भूमि है, भू यानी पृथ्वी है, भारत भूमि है वो जगत वंदनीया अर्थात संसार के द्वारा वंदनीय है। संसार के लोग इसकी वंदना करते हैं। देव गेया, और देवता भी इसके गीतों का गुणगान करते हैं। देवताओं द्वारा भी इसकी लीला का, इसके गुण गौरव का गान किया जाता है। सदा पर्वणाम उत्सवानाम धरायम, यह धरा है वह सदा यानी हमेशा पर्व और उत्सवों वाली है। यहाँ पर अनेक प्रकार के पर्व और उत्सव हमेशा मनाए जाते रहे हैं, आयोजित किए जाते रहे हैं। क्षितौ राजते भारत स्वर्ण भूमि, और यह भारत की भूमि है वो पृथ्वी पर स्वर्ण के समान सुशोभित है। अगला श्लोक। इयं ज्ञानिनां चैव वैज्ञानिकानां विपश्चिज्जनानां इयं संस्कृतानां बहूनां मतानां जनानां धरेयं क्षितौ राजते भारत स्वर्ण भूमि। अर्थात इयं यानी यह जो भूमि है वो ज्ञानिनां चैव वैज्ञानिकानां, ज्ञानियों और वैज्ञानिक लोगों की, तथा विपश्चित जनानाम, विपश्चित यानी विद्वान जो जनानाम यानी लोग हैं उनकी, और संस्कृतानाम यानी संस्कृत अर्थात संस्कृति को, संस्कारों को धारण करने वाले जो लोग हैं उनकी यह भूमि है। यम यानी यह, जनानाम यम, यम यानी यह भारत भूमि है वो ज्ञानियों और वैज्ञानिकों की भूमि है। इसी के साथ ही यह विद्वान लोगों की और संस्कारों से युक्त लोगों की भूमि है। बहुनाम मतानाम जनानाम धरायम, बहुनाम यानी अनेक प्रकार के, मतानाम यानी पंथ और संप्रदाय से युक्त, जनानाम लोगों की, धरायम यानी यह भूमि है। इस भूमि पर अनेक प्रकार के पंथ और संप्रदाय वाले लोग रहते हैं। और यह भारत भूमि है वो क्षितौ राजते, स्वर्ण इव, सोने के समान पूरे विश्व में, पूरे पृथ्वी पर सुशोभित है, सुंदर लग रही है। अगला श्लोक। इयं शिल्पिनां यंत्र विद्याधराणां भिषक्शास्त्रिणां भूः प्रबंधे युतानां नटानां नटीनां कवीनां धरेयं क्षितौ राजते भारत स्वर्ण भूमि। इयं यानी यह, शिल्पी नाम यानी जो शिल्पकार लोग हैं उनकी, यंत्र विद्याधराणाम यानी यंत्र विद्या के जानकार लोगों की, और भिषक शास्त्री नाम, भिषक
यानी होता है चिकित्सा शास्त्र, भिषक शास्त्र यानी चिकित्सा शास्त्र। तो चिकित्सा शास्त्र के क्षेत्र में भी चरक, सुश्रुत और धन्वंतरी जैसे विद्वान यहाँ हुए हैं, चिकित्सक यहाँ हुए हैं। इसलिए चिकित्सा शास्त्रियों की भू यानी पृथ्वी है और प्रबंधे युता नाम यानी प्रबंधन में लीन या प्रबंधन करने वाले लोगों की यह भूमि है। यहाँ शिल्पी लोग और यंत्र विद्या के जानकार लोगों की और चिकित्सा शास्त्रियों की तथा प्रबंधन करने वाले लोगों की यह भूमि है। इसके अलावा नटानाम, नटीनाम, कवीनाम धरायम। नटानाम, नट यानी होता है नायक, नायक जो हैं अभिनेता हैं उनकी, और नटीनाम यानी अभिनेत्रियों की भूमि है। यहाँ से अनेक अभिनेता और अभिनेत्रियाँ हुई हैं। कवीनाम धरायम, और कालिदास जैसे कवियों की यह धरा है, धरायम यह धरा है। यह पृथ्वी कालिदास जैसे कवियों की भी है और यह जो भारत भूमि है वह पूरी पृथ्वी पर सोने के समान सुशोभित है। तो अंतिम श्लोक लेते हैं। वने दिग्गजानां तथा केसरीणां तटीनां यं वर्तते भूधराणां शिखीनां सुकानां पिकानां धरेयं क्षितौ राजते भारत स्वर्णभूमि। अर्थात वने यानी जंगल में, दिग्गजानाम यानी हाथियों की, वन में बहुत सारे हाथियों की भूमि है, और केसरीनाम यानी शेरों की, और तटीनाम इयम वर्तते भूधराणाम। तटीनाम यानी नदियों की, गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी आदि पवित्र नदियाँ यहाँ बहती है। तो उन सभी तटीनाम यानी नदियों वाली, इयम यानी यह, वर्तते यानी है, भूधराणाम और हिमालय जैसे भूधर अर्थात पर्वतों की यह भूमि है। हिमालय की जैसे महान पर्वत जिसकी महाकवि कालिदास ने भी अस्त्युत्तरस्याम दिशि देवतात्मा हिमालयो नाम नगाधिराजः कहकर इस हिमालय की स्तुति की है, ऐसे हिमालय जैसे पर्वत भी इस भूमि पर हैं। तो जंगल में, इस भारत भूमि के जंगलों में हाथियों का हाथी रहते हैं, और केसरी नाम यानी शेरों से सुशोभित हैं वे जंगल, और तटीनाम यानी नदियों से भी यह भारत भूमि सुशोभित है, और भूधराणाम यानी हिमालय जैसे पर्वतों से भी यह भारत भूमि इयम वर्तते यह है क्या, सुशोभित। सिखीनाम सुकानाम पिकानाम धरेयम। सिखी यानी होता है मयूर, मोरों से, और सुकानाम यानी तोतों से, और पिकानाम यानी कोयलें भी यहाँ रहती है। ऐसी यह धरायम, यह धरा है। इस पृथ्वी पर मयूर, तोते और कोयलें भी रहती हैं। ऐसी यह धरा है, और यह धरा क्षितौ राजते भारत स्वर्ण भूमि। यह भारत की जो भूमि है, स्वर्ण भूमि है, वो पृथ्वी पर सोने के समान सुशोभित है। तो इस पाठ में कवि ने भारत भूमि के गौरव का गुणगान किया है, जिससे देशभक्ति का भाव छात्रों में जगे। तो आज का पाठ पूरा हुआ। वीडियो को पूरा देखें और कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर रखें। जय हिंद, जय भारत।